Hello guys, this is your very own Rishabh Jaswal and you are watching me on Teleglam. हाय ऋषभ, वेलकम टू टेलीग्राम। Hello. सर ऋषभ, सबसे पहले तो ये जानना Hmm. चाहेंगे फर्स्ट आपकी जर्नी से ही हम शुरुआत करेंगे। Hmm. फर्स्ट ब्रेक आपको जो भी टीवी से मिला है वो भी अनुपमा, फिर उसके बाद आपने किया, उससे पहले आपने स्प्लिट्स विला किया था, देन हाँ. अनुपमा, देन आपने किया कुंडली भाग्य Hmm. एंड देन रोडीज। तो जी. ये जानना चाहेंगे हाउ कम यू थॉट कि रोडीज ज्वाइन करना है, कैसे दिमाग में आया ये? ऑनेस्टली अभी वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, जैसा कि आपने बोला स्टार प्लस पे अनुपमा कर लिया मैंने, स्प्लिट्स विला कर लिया मैंने। बट अभी 1 साल पहले तक ना मैं अपने होम टाउन में था, बनारस में। तो हमेशा से एक चीज़ थी यार कि एक बार ट्राई करना है, मतलब रोडीज़ में जाना है, कैसा लगता है। लोग इतना ज़्यादा क्रेज़ है लोगों का, लोग लाइनों में लगते हैं इतने इतने घंटे। उसके बाद पीआई में जाते हैं, वहाँ जजेस बैठे रहते हैं, आपको चीज़ें देते हैं, आपके ऊपर चीज़ें थ्रो करते हैं एंड यू हैव टू जस्ट मूव टुवर्ड्स इट। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमेशा एक मन में था कि यार ट्राई करना है, ट्राई करना है। एंड इस बार जब मैं मुंबई में था एंड मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा था कुंडली भाग्य में, तो मुझे पता लगता है कि ऑडिशन हो रहे हैं एंड बाकी सारी चीज़ें हैं। तो मुझे पता नहीं क्या माइंड में हिट हुआ, मुझे लगता है कि ना, मुझे लगा कि इस बार मुझे रोडीज करना चाहिए। अब पता नहीं अंदर से क्या आया, और मुझे लगा अगर इस साल नहीं तो फिर शायद नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज माई ग्राफ इज गोइंग लाइक रियली अमेजिंग। इवन आई वॉज शॉक्ड कि इस तरह से मैं काम कर लूंगा मुंबई आके। आई वॉज नॉट अवेयर एट ऑल। बट जैसे ही मुझे अंदर से आवाज आई ना, तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं गया और ऑडिशन दे दिया। मैं जो भी प्रोसीजर था ना, मैंने जाना और लाइनों में लगना एंड जो भी, तो मैंने प्रोसीजर किया एंड इवेंचुअली इट हैपेंड। ओके, आपके ब्रेक की बात करें तो हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट ब्रेक? फर्स्ट ब्रेक मुझे याद है, मैं अभी जैसे मैंने बोला 1 साल पहले जब मैं मुंबई आया था, तो मैं ऑलरेडी एज ए इन्फ्लुएंसर वर्क कर रहा था। तो मैं कंटेंट बनाता था, फैशन कंटेंट और बाकी सारी चीज़ें। तो ऑडिशन मैं देता रहता था, बिकॉज मुझे पता है यार मुंबई में है, एक्टिंग का बहुत स्कोप है एंड मैं थिएटर भी करा था पहले से, तो मैं ऑडिशन देता रहता था। तो उसी बीच बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए गए। होते हैं ना, कभी कभी होता है कि एकदम पास आके आपसे कोई चीज़ छूट जाती है। तो वो मेरे साथ हुआ 1-2 बार। बट आई वॉज लाइक कि चलो नहीं, होगा होगा। एंड उसी बीच मेरे पास आता है स्प्लिट्स विला। तो स्प्लिट्स विला मैं पहले भी दे चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। स्प्लिट्स विला का ऑडिशन मैंने दिया था जब ऑनलाइन ऑडिशन से स्प्लिट्स विला में हो रहा था। ड्यूरिंग लॉकडाउन? यस, लॉकडाउन के टाइम पे वहाँ रणविजय सर और सनी मैम ने मेरा ऑडिशन लिया था। तो वहाँ 4 स्टेजेस थे, मैंने 2 स्टेज क्रैक किया, थर्ड में मैं नहीं जा पाया, मैं आउट हो गया। बट वो टेलीकास्ट हुआ था उनके जो फेसबुक पेज है उस पर टेलीकास्ट हुआ था, तो मेरा हो नहीं पाया था। तो इवेंचुअली वो चीज़ मेरे बैक ऑफ द हेड थी। बट जब मैं यहाँ आया, मुझे अगेन कॉल आया कि वी आर कंसिडरिंग यू फॉर दिस शो, सो हैव टू कम फॉर द इंटरव्यू। एंड जूम मीटिंग पहले होता है, तो मैंने 1-2 जूम मीटिंग्स पे दिया, फिर मैं इंटरव्यू के लिए गया। वहाँ पहली बार मैं पूरे कास्ट, मतलब जो होते हैं ना, जो बैक एंड पे लोग होते हैं, क्रिएटिव टीम, द हेड्स, उनसे मिला। पूरे रूम में लोग थे एंड वहाँ पे बस इंटरव्यू हुआ। मैं जैसे नॉर्मली बात करता हूँ उस तरह से मैंने बातें की, चीज़ें बताई, ये चीज़ें, एंड देन इट हैपेंड। एंड इट वाज वेरी लाइक, बस मैंने जाते जाते मैंने पूछा कि क्या मैं लॉक हो चुका हूँ या नहीं। तो मुझे मैम ने, जो डेबी मैम है, जो हेड है, उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि बस 6 पैक बना ले। बस उन्होंने ये बोला। तो मुझे हिंट मिल गया था कि शायद ये अभी ऑन फ्लोर में जाने वाला हूँ। तो फिर स्टार्टेड वर्किंग एंड इट हैपेंड विद स्प्लिट्सविला। सो हाउ वाज योर जर्नी स्पिरिट्सविला की, और किस तरह से डिफाइन करना चाहोगे? इट वाज शॉर्ट बट क्रिस्प, क्योंकि मैं स्प्लिट्सविला में बहुत कम टाइम के लिए था, बहुत कम। बट मैं उनमें से था ना, जो उतने कम ड्यूरेशन भी किसी सीजन में रहा, बट सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा। और मेरा जो डे वन का परफॉर्मेंस था, वो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि सोशल मीडिया पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। एंड वो देख के जब मैं आया ना घर, तो मुझे और ज़्यादा बुरा लगा कि यार इतने लोग हैं, वो मुझे देखना चाहते हैं। और होता है ना कि ऋषभ आगे क्या करेगा, आगे क्या करेगा, बट आगे तो मैं निकल चुका हूँ। तो इट वॉज लाइक यार शिट, अभी क्या कर सकते हैं। बट यस, इट वॉज शॉर्ट, नाइस एंड क्रिस्प। बट आपने कोई इंटरव्यू में कहा है कि आपकी जो स्प्लिट्सविला की जर्नी वो टॉक्सिक रही है, व्हाई सो? इट वॉज टॉक्सिक बिकॉज मेरे लिए ना, क्योंकि मेरा पहला रियलिटी शो था, मुझे पता नहीं था कैसे क्या चीज़ें चलती हैं। और स्प्लिट विला में क्या होता है ना, लोग, मतलब पहले पहले तो आप जाते हो, बॉयज़ ग्रुप होता है, गर्ल्स ग्रुप होता है। बट वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं ना कि आप किसी पे बोल ट्रस्ट करते हो, आप किसी को अपना दोस्त मानते हो, बट एक्चुअली वो ना आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ ही प्लान करता होता है। एंड जब आप पहली बार आते हो ना, तो आपके लिए चीज़ें बहुत नई होती हैं। मेरे लिए सब कुछ नया था, मेरे लिए शहर नया था, मेरे लिए शो नया था, मेरे लिए इंडस्ट्री नई थी। तो मैं समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। एंड आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, मैं जो ट्रस्ट किसी को करता हूँ तो बहुत
पूरे दिल जहान दुनिया से ट्रस्ट करता हूँ, मेरा ऐसा सीन है। तो मैं ट्रस्ट करता था वहाँ लोगों पे, बट इवेंचुअली जब मैं निकला ना तो उसने ही मुझे निकाला जिसको मैं डे वन से अपना बेस्ट फ्रेंड बोल रहा था। तो वो चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया, ना मैं निकला तो आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड, आई वाज डिवास्टेटेड, आई फेल्ट कि यार दीज थिंग्स आर वेरी टॉक्सिक, और मैं करने भी नहीं वाला अभी कोई रियलिटी शो, मैंने तो सोच लिया था मैं करूंगा ही नहीं रियलिटी शो, बट देन रोडीज हैपेंड। ओके, तो रोडीज पे हम आएंगे, उससे पहले जाएंगे जानना चाहेंगे स्प्लिट्स विला के बाद have you faced some struggle और डायरेक्टली फिर आपको अनुपमा मिल गया? सो ऑलरेडी मैं काफी टाइम से ऑडिशन तो दे ही रहा था, बट जब मैं स्प्लिट्स विला से आया ना तो जो मेरी फेस वैल्यू थी ना वो ऑब्वियसली बढ़ गई। तो जब मैं गया था डीकेपी प्रोडक्शंस में, जहाँ पे मैं राजन सर से मिला, तो मैंने वहाँ उनसे क्लियरली बोला दिस आई हैव डन, एंड वो पर्सनली मेरा फेस उनको बहुत अच्छा लगता था, उनको लगता था कि कैरेक्टर पे मेरा फेस बहुत अच्छा चलेगा, और ये कैरेक्टर काफ़ी लंबा चलने वाला था इवेंचुअली, जो कि शॉर्ट पे कट कर दिया गया बिकॉज ऑफ सम क्रिएटिव डिलेमास एंड ऑल। बट एसेंशियली वो स्प्लिट्स विला से मुझे वो ब्रेक नहीं मिला था, इट वाज बिकॉज आई वाज ऑलरेडी देयर, मैंने ऑडिशंस दे रखे थे एंड लोग कास्टिंग के लोग मुझे जानते थे, इसलिए वो मुझे मिल गया। प्लस मेरी फेस वैल्यू ने उस चीज़ को थोड़ा और इजी बना दिया, जो कि लोग सालों साल मेहनत करके जहाँ पे जाने के लिए सोचते हैं, वो चीज़ मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया। तो कहीं ना कहीं यू कैन से दैट स्प्लिट्स विला एक्चुअली मेड इट लिटिल इजियर फॉर मी। ओके, सो कमिंग टू रोडीज, आई जस्ट वांट टू नो, आप जब रोडीज में जाने वाले थे, बिफोर यू वर डूइंग कुंडली भाग्य, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। So, did you took any tips with Basir, because Basir भी दोनों, रोडीज हाँ का ही दोनों बनता ही है? किया है उन्होंने। Yes. So, did you took any tips with हाँ, तो Basir? एक्चुअली कुंडली भाग्य के साथ क्या है ना कि आप अगर सेट पे देखोगे तो वहाँ सारे ही एमटीवी फैमिली से एक्सेप्ट फ्यू, तो जैसे कि जो पारस है उन्हें अगर हटा दो तो बसीर जो कि रोडीज से ही उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, उसके बाद उन्होंने स्प्लिट्स विन किया, उसके बाद उन्होंने कुछ और शोज किए एमटीवी के, एंड सब एमटीवी के जो फैंस हैं वो बसीर के बहुत बड़े फैन हैं। वहाँ बसीर मेरे साथ होते थे, तो मैं ऑब्वियसली उनसे पूछता था, इवन मुझे याद है मैंने उनसे पूछा भी क्या मुझे रोडीज देना चाहिए, उन्होंने बोला कि ज़रूर दे, वो जो उनका तरीका जिस तरह से वो बोलते हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि दे तू। उसके बाद जब मैं जीडी और पीआई देकर भी आ गया था ना, तो जर्नी के दौरान मैंने बहुत सारे टिप्स लिए। उसके अलावा सोहेल था वहाँ पे, सोहेल वॉज ऑल्सो देयर, सोहेल झूठी, ही वॉज देयर इन एमटीवी। उनके बाद वो इनसाइडर भी थे, तो उन्हें पूरा नॉलेज था। उसके अलावा ये पता नहीं किसी को पता है कि नहीं, प्रिंस सर के सीजन में सना थी, सना वो भी हमारे कुंडली सना सईद, वो भी हमारे कुंडली भाग्य में फीमेल लीड है। तो उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, तो कहीं ना कहीं आई वाज देयर, और वो एटमॉस्फेयर बना हुआ था जो एमटीवी एटमॉस्फेयर होता है ना, रोडीज स्प्लिट्स विला। तो मुझे था यार कि सब जब कह रहे हैं, सबको लगता है कि हम रोडीज बेटर कर सकते हैं, सबको ये लगता था दैट आई एम नॉट ए स्प्लिट्स विला मटीरियल, सबको ये लगता था दैट आई एम अ रोडी मटीरियल। तो इसीलिए उनका कहना था कि तू जा और तू परफॉर्म कर, बाकी कुंडली भाग्य तो तेरे पास है ही, तो यू कैन टेक अ ब्रेक। एंड देन मैंने वही किया, आई टुक अ ब्रेक फॉर अ मंथ एंड देन I went for roadies. Okay, but roadies में you got a tag of Crybaby. Why? What was the reason वो Crybaby का tag मिलना? I think ये बहुत ही पर्सनल एजेंडा है। कहते हैं ना जब आपको कोई गिरा नहीं पाता ना तो वो झुंड बनाकर आते हैं। तो आई थिंक दैट्स द थिंग। बाकी क्राई बेबी वो इसलिए कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ क्राई बेबी मुझे कहते क्यों है। क्राई बेबी मुझे इसलिए बोलते हैं बिकॉज आई एम द वन जिसने अपने लिए स्टैंड लिया। आई एम द वन कि अगर किसी ने मुझे रूल के अगेंस्ट जाके हिट किया तो मैंने उसके लिए आवाज उठाई। आई एम द वन कि अगर मैं ब्लाइंड फोल्डेड हूँ और कोई लड़की मुझे एल्बो से मेरे नेक पे हिट करती है तो मैं उसके लिए आवाज उठाता हूँ। इफ दिस इज द रीजन दे आर कॉलिंग मी अ क्राई बेबी, आई एम रेडी टू टेक द टैग। बट मैंने ये चीज़ सीखी नहीं है यार। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, जिस अपब्रिंगिंग से आता हूँ ना, मैं बहुत ही दायरे में रह के मैंने ज़िंदगी में काम किया है। मैंने बहुत स्पोर्ट्स खेले हैं, बहुत सारे गेम्स खेले अपनी लाइफ में, हमेशा रूल से खेला है। जब हारा हूँ तो क्लियरली वॉक ऑफ किया हूँ, जब जीता हूँ तो पूरे शिद्दत से जीता हूँ। और यहाँ ये लोग ऐसे लोग हैं ना जो आई थिंक पता नहीं वो क्या देख कर आए हैं, और पुराने सीजन में ऐसा नहीं होता था, नहीं होता था। जो रोडीज मैंने देखा वहाँ ऐसा नहीं होता था। वहाँ कोई लड़का अगर पीआई में आके बोलता है कि उसने किसी लड़की पे हाथ उठाया है ना, तो उसकी ऐसी तैसी कर दी जाती थी। बट वहाँ इसी शो में इस साल एक लड़के पे एक लड़की क्लियरली कैमरे के सामने हाथ उठा रही है, जो कि एक्चुअली ब्लाइंड फोल्डेड है बिकॉज ऑफ द टास्क, पर कोई किसी ने आवाज नहीं उठाई। इट वॉज ओनली मी। हम तो आवाज उठाएंगे नहीं यार बिकॉज मेरे साथ हो रहा है ना, बट किसी ने आवाज नहीं उठाई।
जिसने देखा उसने भी आवाज नहीं उठाया। इवन चलो ठीक है, मान लेते हैं सब इधर उधर टास्क में बिजी होंगे, अभी जब एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है ना, फिर भी किसी ने आगे आकर नहीं बोला। उन्होंने क्या किया, इवन गैंगअप किया और गलत चीज को सही प्रूव करने की कोशिश की, एक नैरेटिव बिल्ड किया, यू नो, वाइट वॉशिंग। तो वो चीज हुई है मेरे साथ। बट द थिंग इज कि स्टिल अभी मैं अपने स्टैंड से नहीं हटाऊं। आई स्टिल फील दैट दैट वाज रॉन्ग, एंड आई स्टिल फील कि अभी भी आगे भी कुछ भी हो लाइफ में, हर इंसान को आवाज उठाना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है। सिंपल। राइट, अभी आपने जैसा मैं ये कहा, आपने एक स्टोरी भी डाली थी जहाँ पर आप प्रिंस के अगेंस्ट थे, एंड वो हेडलाइन बनी हुई थी पूरी न्यूज में, ऋषभ told Prince Narula, and he was standing with Gautam Gulati and Riya. So क्या जानना चाहेंगे, बस यही रीजन था, और प्रिंस ने कई बार आपके अगेंस्ट लोगों को, कंटेस्टेंट्स को वोट आउट करने भी कहा है, तो ये जानना चाहेंगे ओवरऑल। तो ओवरऑल मैं क्या बोलूं, पहले तो सिर्फ मैं बोलने वाला था, अभी तो सब बोल रहे हैं। अगर देखोगे अभी आप कि प्रिंस सर की गैंग से खुद अभी प्रियंका पैंडा जो थी, उन्होंने अभी लाइव आकर अभी एक इंटरव्यू में बोला है दैट, क्लियरली बोला है, उन्होंने बोला है दैट प्रिंस सर जब भी उनके गैंग के टेंट में आते थे, वो हमेशा ऋषभ की बातें करते थे, वो हमेशा बोलते थे कि ऋषभ को निकालो, वो हमेशा ऐसा ऋषभ को इम्पोर्टेंस देती है, उनका सेंटेंस है, वो इतना ऋषभ को इम्पोर्टेंस देते थे कि वो 4th गैंग लीडर है। ऐसा प्रियंका पांडा ने बोला जो उनके गैंग की बंदी है। मैं तो बोल भी नहीं रहा हूँ। प्रेम शीलू जब निकल गया तो ही सेड कि ऋषभ वाज द वन हु यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द गैंग। तो कहीं ना कहीं जहां तक बात रही प्रिंस सर की ना, तो प्रिंस सर कहीं ना कहीं हमें अपना बच्चा समझना चाहिए था, जैसे वो अपने गैंग मेंबर्स को अपना बच्चा समझते थे। एंड आई थिंक दैट्स रियली नाइस कि आप गैंग लीडर हैं, आपके अंडर 5 लोग हैं, आप उनको अपना मानते हो, आप उनको प्रोटेक्ट करते हो जस्ट लाइक अ मदर। बट जैसे ही बात आती है दूसरे गैंग मेंबर्स की, तो आप उन्हें, मैं बोलना नहीं चाहता कुछ गलत वर्ड, बट उनको कुछ समझते ही नहीं आप। So do you have any inventions with him, पीछे behind the story कुछ ऐसी है जो that is why he has done such a thing? ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप इतने टफ कॉम्पिटिटर थे जो आपको वोट आउट करने के लिए ऐसे कहा गया, और सिर्फ आप ही की बात होती थी वहाँ। सीन ऐसा था ना कि प्रिंस सर से, क्योंकि हम लोग पहले से कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानते थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं प्रिंस सर से कहीं मिला नहीं था सोकॉल्ड जाके, बट हमारी एजेंसीज के थ्रू या थ्रू हम जानते थे। तो प्रिंस सर को हमें लगता है ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन थी शो के दौरान कि मैं उनका थोड़ा बात सुनूंगा। ठीक है, मैं सुनता भी, मैं क्यों नहीं सुनता, हमसे बड़े हैं, हम उनको देख के इंस्पायर हुए हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है। बट वहाँ जब गेम जैसे चल रहा था ना, मुझे लगा कि मुझे अपने हिसाब से खेलना चाहिए। बट प्रिंस सर मेरे पास हर दिन आते थे वहाँ पे, जो कि ऑफ कैमरा होता था, हर बार आते थे और मुझसे बोलते थे कि ऋषभ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग को मत निकाल, स्ट्रॉन्ग को मत निकाल। इट वॉज मोर लाइक कि वो उनके 2-3 फेवरेट कंटेस्टेंट थे, वाशु, गैरी, योशिवेत, उनको मत निकाल, बाकी लोगों को निकाल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम उनके गैंग में कुछ ऐसे लोग आए थे जो कि वो नहीं चाहते थे, जो कि थी प्रियंका, जो कि थे प्रेम, जो कि थे जोगिंदर। वो चाहते थे कि हम इनको टारगेट करें, तो मैंने कहा मैं क्यों उनको टारगेट करूं जब उनका रिलेशन मेरे से अच्छा है और स्ट्रॉन्ग सभी हैं। मेरे को गेम में लगता है ना, बहुत ही अलग अलग पर्सनैलिटी आती है। रियलिटी शोज की खास बात ये है, कंकॉक्शन आता है। यू कांट से कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक। हाँ, ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, ये मेंटली स्ट्रॉन्ग है, ये इस पर्टिकुलर चीज में स्ट्रॉन्ग है। एवरीवन इज स्ट्रॉन्ग इन देयर ओन थिंग। बट प्रिंस सर चाहते थे ना कि मैं थोड़ा उनके हिसाब से चलूं, जो कि मैं नहीं चला। 1 हफ्ता 2 हफ्ता उन्होंने ट्राई किया फुल फ्लेजेड, बट मैं हाँ करता था आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बट मैं गेम में वही चीज करता था जो मुझे करना है। जब मैंने गैरी को निकाल दिया ना, तो ही गिव अप ऑन मी। उनका वो हो गया कि नहीं, अभी ऋषभ तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, तो ही स्टार्टेड प्लानिंग, प्लॉटिंग, डूइंग एवरीथिंग अगेंस्ट मी। और वो चीज हो गई। और सोशल मीडिया पे भी आके जब मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो उन्हें भी ये बातें उतनी डाइजेस्ट नहीं हुई। सो थिंग्स हैपेंड। ओके, लेकिन इसी के साथ साथ जैसे अभी आपने कहा, हमारी जोगिंदर से भी बात हुई थी जब वो वोट आउट हुए थे, तब भी उन्होंने कुछ प्रिंस की बात करी थी, और उन्होंने ये कहा था, बल्कि मैं गौतम की जब टीम में गया था उस वक्त मुझे बोलने का चांस भी मिला था, ना ही तो प्रिंस के गैंग में। हाँ, मैंने ये एग्जाम्पल दिया नहीं, इवन जोगिंदर तक ने ये बात लाइव आकर बोली है और हर जगह बोली है, दैट उसे चांस नहीं मिला बिकॉज उनका फोकस कहीं और था। वो कुछ स्पेसिफिक लोगों पे फोकस कर रहे थे, जो कि आई डोंट थिंक इज राइट एट ऑल। और जोगिंदर ने भी बोला ना ये बात कि उसे नहीं मिल रहा था मौका। और हम भी वही कहते थे, इवन प्रेम से भी कहते थे कि जब आप परफॉर्मेंस करते हो
कोई पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट टास्क है जो आपका फोर्टे है, प्रेम का, जोगिंदर का, आप दोनों टास्क करते हो और जीतते हो और जो रोडियम से मिलते हैं, तो आपको इम्यूनिटी क्यों नहीं दी जाती है? और आपको ये क्यों बोला जाता है कि आपके साथ फिनाले खेलना, क्या आप डिजर्विंग नहीं हो? रोडीज का ना एक हवा बना के रखा है सबके दिमाग में दैट रोडीज इज ऑल अबाउट हैविंग द स्ट्रेंथ, बट अभी फिजिकल स्ट्रेंथ, बट अभी आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस पूरा शो करने के बाद आई कैन से दैट इट इज नॉट एट ऑल स्ट्रेंथ बेस्ड, इट इज बेस्ड ऑन योर, कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिवनेस। वो क्लास 6 का बच्चा भी कर लेगा सारा टास्क अगर आप देखोगे। यस, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज द वर्ड, प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है रोडीज, स्ट्रेंथ का है ही नहीं। हाँ, कुछ कुछ सेगमेंट कहीं ना कहीं आते हैं, इनकलकेट किया जाता है एंड दैट इज रियली नाइस, बट इसका ये मतलब नहीं कि स्ट्रेंथ वाले बंदे जीतेंगे। वो ऐसा उन्होंने डाल दिया ना, घोर के, ऐसे कहते हैं ना, घोर के पिला दिया ना ऐसा कि ऑडियंस भी बिलीव करने लगी है, बट ऐसा है नहीं। तो वो चीज मैं कहूंगा यहाँ पे। ओके ऋषभ, इनफैक्ट ये क्राइम बेबी की अगर मैं बात करूं, तो आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आपकी स्कूल और कॉलेज लाइफ में जो हो रहा था वही सेम चीज आपके साथ रोडीज में भी हुई है और उसकी वजह से आप ज्यादा हर्ट हुए थे। तो इसी बारे में जानना चाहेंगे, वहां पर भी आपको ज्यादा बात करने का चांस नहीं दिया जाता था या आपने आपको ओपन नहीं करने का चांस दिया जाता था, वही सेम चीजें हो गई है। आप बहुत वैसे रहे हो, लाइक रिजर्व टाइप के बॉय रहे हो पहले से, वही सेम चीज यहाँ तक आई है, तो इसके बारे में जानना चाहिए। हाँ, तो जहाँ तक मेरी स्कूल कॉलेज की बात है ना, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, क्योंकि इन जनरल जो मेरा नेचर था ना, जो बेसिक नेचर, वो ये था कि हम ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे, अपने में चीज़ें रखते थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे। अगर कुछ बोल भी रहा है ना तो उसको सुन लेते थे, चलो ठीक है कह रहा होगा तो सुन लेते हैं, मतलब बोल भी रहा तो मान लेते थे, ऐसी बात। बट जब मैं रोडीज में गए ना, बट अभी राइट नाउ मैं डिफरेंट पर्सन। जब हम वहाँ गए ना तो हम देखे लोग आप पे हावी होने की कोशिश करते हैं, लोग सोचते हैं कि आपके थॉट प्रोसेस आप पे थोप दे, बट हमने यहाँ एक चीज़ डिसाइड किया हुआ था कि यार स्प्लिट्सविला में मैंने कर दिया है, मैंने दूसरों की सुन ली है, यहाँ मैं किसी की नहीं सुनूंगा, यहाँ मैं सुनूंगा सिर्फ अपनी, भले मैं 2 दिन में क्यों ना बाहर निकल जाऊँ। और मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी और वो सब चीज़ किया जो मुझे लगता था, और वो सब कुछ बोला। इवन शो से निकलने के बाद भी मैंने सोशल मीडिया पे सब कुछ बोला जो मुझे लगा, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। अब भले ही लोग बोल रहे हैं, प्रियंका अब बोल रही हैं, या प्रियंका गुप्ता भी अब बोल रही हैं इंटरव्यूज़ में लोगों के बारे में, और जोगिंदर ने बोला, प्रेम ने बोला, सब ने बोला, नायरा ने बोला, इवन अब लोग बोल रहे हैं, आकृति ने बोला, आकृति ने एक इंटरव्यू में बोला प्रिंस सर के बारे में, आप उसमें देखोगे तो उसमें भी आकृति ने बहुत सारी चीजें बोली हैं कि व्हाट एग्जैक्टली। इवन आकृति जब ऑडिशन में आई थी तो वो बोली थी प्रिंस इज माय आइडल, प्रिंस सर को आइडल मानती थी, बट अभी उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया आफ्टर द शो, समथिंग एक्चुअली हैपेंड ना। मेरा उनसे कोई बुराई नहीं है प्रिंस सर से, आई रियली लव हिम एज अ पर्सन, जिस तरह से उन्होंने चीज़ें अचीव करी अपने लाइफ में, इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। एंड मैं मिला भी था उनसे फॉर सॉर्टिंग आउट थिंग्स, मैं जिम में गया था, उनसे मिला था, एंड ही वॉज वेरी नॉर्मल, आई वॉज वेरी नॉर्मल टू हिम। तो बातें हैं, बट जो गेम के दौरान ये सारी बात हुई है ना, दैट वॉज वेरी अनएक्सेप्टेबल, एंड आई कांट डिनाई द फैक्ट दैट ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, और हुई हैं तो हुई हैं, उन्होंने वो किया है तो किया है। तो कह सकते हैं ऋषभ, ये कह सकते हैं जो करण कुंद्रा और रणविजय, जो वो वाले जो सीजन थे, यूथ इंस्पायर होते थे उन लोगों से, और वही कनेक्ट करके उनको रोडीज करना होता था, मतलब एक मोटो उनका बन जाता है कि रोडीज करना है, रोडीज करना है। तो डू यू थिंक कि वो लोगों को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, वही लोगों को आना चाहिए फिर से, ना ही तो यही लोग प्रिंस है, रिया, गौतम गुलाटी, ये लोग है, प्रिंस तो भी पिछला रह चुका है, बट गौतम और रिया, ये लोगों को हट जाना चाहिए बिकॉज ऑफ देम। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से ये सीजन डाउन जा रहा है। आई थिंक जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ना, कि अब ये प्योर फुल फ्लेजेड गेम हो गया है। मतलब एक होता है रोडी स्पिरिट जिसकी हम बात करते थे ना, जैसे कि किसी ने खेला, मतलब एक जेन्युइन तरीका होता था। जैसे कि आप प्रियांक वाले सीजन में देखोगे, प्रियांक का ब्लाइंड फोल्ड जब उससे किया गया था, उसे दिखता था तो वो बोला था, उसने गेम बीच में रुकवाया, बोला मेरे को दिख रहा है, जस्ट हाइड इट, दैट इज कॉल्ड अ रोडी स्पिरिट। जैसे एक बार दिग्विजय ने भी रोडी स्पिरिट दिखाई, दैट्स व्हाई ही एक्चुअली टुक लॉट ऑफ लव फ्रॉम द पीपल आउट देयर, कि उसने बोला कि मेरी गैंग ने ये गलती की है, मेरी गैंग है तो क्या हुआ, और गलती की है तो की है। तो दैट वी एक्चुअली टॉक अबाउट रोडी स्पिरिट, यू हैव टू प्ले देयर विथ रूल्स एंड विद डिग्निटी। बट वो सारी चीजें अब धीरे धीरे फेड आउट हो रही हैं, बिकॉज अभी क्या हो गया ना, कंपटीशन आ चुका है। हमारे तीनों गैंग लीडर्स में इतना ज्यादा कंपटीशन था, चाहे वो गौतम सर हो चाहे प्रिंस सर, इतना वो लोग आपस में एग्रेसिव हो गए थे स्टार्ट में कि वो गेम की तरह देख रहे थे। अगर सामने वाले गैंग का बंदा अच्छा भी है ना,
या वो कुछ अच्छा भी बोल रहा है, अच्छा भी कर रहा है, तो उसे अप्रिशिएट वो कर ही नहीं रहते बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्यों दूसरे गैंग का है, यू नो। तो ये चीज पहले नहीं होती थी, पहले गैंग तो होती थी, लोग खेलते थे लड़ते थे, बट कुछ होता था ना कि ये चीज इसने गलत की है तो लोग उसके लिए करते थे कि नहीं यार ये तुमने गलत किया है या ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम मेरे गैंग के हो तो क्या हुआ, बट दिस इज नॉट राइट, द यूथ इज एक्चुअली वॉचिंग यू, दिस इज नॉट एट ऑल गुड। तो ये सारी चीजें होती थी जो कि अभी इस सीजन में मुझे बहुत ज्यादा मिसिंग लगा। करेक्ट, राइट, राइट। ओके, सो ये शो का डिसीजन लेना आपका काम था, ना भले ही आपने लोगों से पूछा, बट वो लोगों ने उस वक्त किया था जब ये लोग नहीं थे, ये गैंग लीडर्स नहीं थे, तो उनका परसेप्शन अच्छा था। अभी अब डू यू रिग्रेट डूइंग दिस, रोडीज, या आप एक चीज अच्छा मानते हो ताकि आपको एक एक्सप्रेसिव बनने का मौका मिला और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिला? व्हाट इज? आई थिंक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं रिग्रेट करता हूँ, बट ये ज़रूर कहूँगा कि रोडीज से मुझे ये सीखने को मिला कि आपको अपनी जो जंग है ना वो खुद ही लड़नी पड़ती है, चाहे वो लाइफ की जंग हो चाहे किसी शो में आप compete कर रहे हो, यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल, लाइक जेन्युइनली आई फील दैट, बिकॉज कोई आपको बैकअप करने नहीं आएगा, कोई आपके उल्टा उनको मौका मिलेगा तो गैंग अप करके ही आपके ऊपर आ जाएंगे, तो यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल एंड yes, you have to express yourself, you don't have to follow anyone, you don't have to please anyone, आपको किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं है, you have to be your own hero in life, किसी से एडवाइस देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने आप से एडवाइस चाहिए, अपने दिल से एडवाइस चाहिए और ऊपर वाले से एडवाइस चाहिए, दैट्स इट। आप किसी की मत सुनो, जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू, व्हाट यू फील इज राइट, ये चीज मैंने सीखा है इस बार। ओके, ओके, सो कमिंग अभी जो ट्रेंड चल रहा है, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, ऋषभ आपका नाम बहुत ज्यादा बिग बॉस के लिए आ रहा है, इनफैक्ट कंफर्म कंटेस्टेंट भी बता रहे हैं, सो यू हैव टू से ऑन दिस। इवन मुझे भी सोशल मीडिया से पता चला दैट आई एम कंफर्म, इवन दो पता नहीं क्या चीज स्पेकुलेशन चल रही है, बिकॉज आई थिंक इट्स बिकॉज कि शो में लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं एंड दे वांट मी कि मैं बिग बॉस में आऊँ। आई थिंक ये चीज़ें ना वहाँ से ओरिजिनेट हुई है, क्योंकि जिस तरह से मैं डे वन से शो में अपने एफर्ट्स दिखा रहा हूँ और अभी आगे भी जा रहा हूँ, चीज़ें हो रही हैं और मेरे अराउंड चीज़ें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे लोग मुझे गैंग अप कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देख के ना लोग चाहते हैं कि वो मुझे देखें बिग बॉस में, क्योंकि इस एक घंटे में ना दे आर नॉट गेटिंग एनफ ऑफ मी एंड दैट्स द फैक्ट। एक घंटे में आप टास्क दिखाओगे कि हमारे पर्सनल रिलेशंस दिखाओगे कि हम एज अ पर्सन क्या दिखेंगे, वो पता ही नहीं लगेगा। सो बिग बॉस में वो चाहते हैं मुझे देखना बिकॉज दे नो, क्योंकि मेरा एक साइड है जो कि बहुत फन साइड है, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियो बनाता हूँ आई जस्ट बी माई सेल्फ, मैं कुछ भी बोलता हूँ कुछ भी करता हूँ, सो दे वॉन्ट टू सी मी, नॉट द सीरियस ऋषभ जो कि रोडीज में बेचारा परेशान है, जिसको लोग अटैक कर रहे हैं, वो खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि इसको क्या बोले, एग्रेसिव हो जा रहा है, बट दैट्स अनदर साइड ऑफ मी, दैट्स 5% ऑफ माई पर्सनैलिटी, 95% आई एम अ फन गाय। तो वो लोगों को देखना है कि यार अभी बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे को ऋषभ को देखना है, हु इज ऋषभ, दैट्स व्हाई पीपल आर एक्चुअली पुशिंग कि भाई बिग बॉस जा रहा है, और वहीं से फिर पूरा मॉल में भी आ गया, इवन मुझे हर दिन टैग्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, गुड लक, मैं भगवान से मनाऊंगा कि आप बिग बॉस में जीत के आओ, तो इवन आई एम नॉट गेटिंग द क्लैरिटी, तो मैं क्या ही कुछ क्लेम नहीं कर सकता, बट यू नेवर नो। Do you go on an offer or not? मैं कमेंट नहीं कर सकता इस चीज़ पे, बट यस, जो भी चीज़ होगी अच्छी होगी, सब कुछ बढ़िया होगा, बाकी ठीक है, बाकी अगर ऑडियंस प्यार देगी तो बिग बॉस के और भी कहीं ना कहीं दिखते ही रहेंगे, ऑडियंस का जब तक प्यार मिलता है ना आप कहीं ना कहीं दिखते ही रहते हो, आपको मतलब एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। If you go in Big Boss, will you show those people that you are not a crybaby, जो लोगों ने आपको टैग दिया है? आई थिंक अगर मैं बिग बॉस में चला गया तो वो तो ऑलरेडी वो क्लियर हो जाएगा कि जो लोग मुझे क्राई बेबी कहते थे मैं हूँ नहीं, और वैसे भी आई एम अ लकी चाइल्ड, आई एम गॉड्स चाइल्ड, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ मेरा प्रेजेंस फील हो जाता है लोगों को टेक्निकली, तो यस, वो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं उससे ज्यादा ना, मेरे को प्रूफ करने की जरूरत नहीं, अगर मैं वहाँ चला गया तो दैट्स ऑलरेडी कहते हैं ना स्लैप ऑन देयर फेसेस। ऑल्सो रिया चक्रवर्ती भी उनका भी नाम आ रहा है बिग बॉस के लिए, अगर आप दोनों चले गए तो क्या क्या कितना धमाल करने वाले हो, कितना मजा आओगे? आई थिंक मेरा जो बॉन्ड है वो तो बहुत स्ट्रांग है उनके साथ, और मैं बड़ी बहन जैसे उनको ट्रीट करता हूँ, बड़ी बहन मानता हूँ, तो अगर वो आ गई ना तो मुझे ऐसा लगेगा मेरा एक कंपेनियन आ गया है जो कि मेरे साथ खड़ा रहे, बिकॉज इस रोडी जर्नी में ना उनको पता है, उन्होंने देखा है मेरे को, मतलब जब चोटें लग जाती हैं, जब मैं बीमार होता हूँ, उसमें परफॉर्म कर रहा होता हूँ, तो मैम हमेशा थी थ्रू आउट, तो अगर वो बिग बॉस में चले जाएंगे मुझे लगेगा मेरा कोई पेरेंट ऑलरेडी है वहाँ पे, तो इट्स लाइक
मेरा जो पावर है वो 10 टाइम्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यस, ऋषभ, आपने ये भी कहा है कि आप उन्हें एक बहन जैसा मानते हो, बिल्कुल। और ऑफ कैमरा आप उन्हें दीदी ही जी कहते जी थे। जी। तो ये बॉन्ड किस तरह बना, और कैसे आप कनेक्ट कर पाए उनसे? क्योंकि होता ये था ना कि सबसे ज्यादा आप अपने गैंग लीडर के साथ कनेक्ट करते हो, और हमारे गैंग में बहुत सारे लोग थे, बट मेरा उनका ना एक अलग, कहते हैं ना कि अलग एल्गोरिदम बैठ गया था कि मतलब हम लोग दूर से ही इशारों में ही कम्युनिकेट कर लेते थे। मैम जो डिसीजन लेती थी वो मेरी तरफ देखती थी, हम उनकी तरफ देखते थे, और कम्युनिकेशन हो जाता था। तो कहीं ना कहीं एक हमारा अच्छा सा बॉन्ड डेवलप हो गया था, और वो मेरे पे पूरा ट्रस्ट भी करती थी, एक फेथ भी मैंने अर्न किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्यारा हमारा ये हो गया था कि नहीं यार, ये चीज़ अच्छा, एक बढ़िया बॉन्ड है जिसको हम लोग थ्रू आउट आगे तक लेकर गए। एंड मैंने उनके गैंग को रिप्रेजेंट किया, आई वॉज द ओनली वन जो कि कॉन्स्टेंट रहा एंड तक मैम के साथ। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन हमारा सेट हो गया था, और जब कभी भी हमें कोई ज़रूरत होती थी तो वो वहाँ खड़ी होती थी। तो हमारे लिए एक, कहते हैं ना, एक गाइडेंस था उनका। सिर्फ कंपनी वहाँ होना सिर्फ एक गैंग लीडर नहीं था, इट वॉज मोर देन दैट। अब वो कैमरे पे दिख नहीं पाती वो सारी चीज़ें, क्योंकि हमें पता होती है जब हमें ठंड लगती है और बस जैकेट नहीं होता तो वो हमारे लिए जैकेट मंगवाती थी। छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो इंसान को, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मैं भूल ही नहीं सकता उन्होंने जो जो मेरे लिए किया है। आप अपनी सिस्टर को याद ही नहीं कर पाए वहां पर, इतना अच्छा। बिल्कुल, आई थिंक वो थे वहाँ पे, मतलब मोर देन सिस्टर, एज अ पेरेंट थे वहाँ पे। तो सिस्टर से कहने की बात है, शी वाज लाइक अ पेरेंट टू मी। वहाँ पे वो कुछ भी होता था, शी वाज देयर फॉर अस। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। लास्टली जानना चाहेंगे, स्प्लिट्स विला में आप थे, आपके साथ कशिश भी था, और उर्फी जावेद भी आई थी। उर्फी भी थी, यस। यस, और अभी रिसेंटली उर्फी जावेद की एंगेजमेंट हो गई, बट फैंस का और लोगों का कहना है कि उन्होंने कशिश के साथ एंगेजमेंट की है क्योंकि कशिश ने उनके लिए फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी। So what do you have to say on that? Is it true? आप अगर फ्रेंड हो उनके, तो is it true or not? आई एम सो सॉरी, बट मुझे इस बारे में पता नहीं है कि उनकी एंगेजमेंट हो गई है पहले तो। आई थिंक अगर उनकी एंगेजमेंट हो गई है तो आई वांट टू विश हर लाइक ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस। बट कशिश से हुई ये मुझे पता नहीं, बहुत फनी लग रहा है, बट आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। कशिश नहीं कर सकता या कर सकता? नो, आई डोंट थिंक सो। नो नो। Why? But उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी उर्फी के लिए। फीलिंग्स बदलती है ना समय के साथ। शो के साथ साथ बदलती है ना फीलिंग्स, बदल गई होगी शायद, मुझे लगता है। So that means okay. यस। तो लास्ट में जाते जाते ये जानना चाहेंगे, अभी आप कुंडली भाग्य भी कर रहे हो, राइट? जी जी। और बिग बॉस का ऑफर भी है, अगर भगवान, फिर से ब्रेक की बात आई तो कुंडली भाग्य से ब्रेक मिल जाएगा? आई थिंक बहुत ही अच्छे लोग हैं, लास्ट टाइम भी उन्होंने मुझे रोडीज के लिए दे दिया, तो मुझे कहीं भी जाना होगा तो आई थिंक दे विल अलाउ मी, एंड दे हैव दिस थिंग बिकॉज दे वांट मी टू ग्रो एज वेल। तो वो कभी भी रोकते नहीं अपने किसी भी आर्टिस्ट को, स्पेशली बालाजी के साथ है, वो रोकते नहीं। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी है यू कैन गो, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट बालाजी। तो वो रोकते नहीं, और सब लोग बहुत फैमिली की तरह है वहाँ पे, चाहे वो साहिल सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं। इवन जब मैं सेट पे वापस भी गया था ना रोडीज के बाद, तो पूछते कहाँ तक गया, क्या क्या हुआ, ही वांटेड टू नो कि तूने कैसा किया। तो वो सारी चीजें तो बहुत फैमिली लाइक लगता है मुझे, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट कुंडली भाग्य। लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे आप? मैं सभी व्यूअर्स को, और फैंस नहीं, मेरे जो जितने सपोर्टर्स हैं ना, उन सभी को बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच गाइस, बिकॉज आप सभी ने मेरे पे भरोसा भरोसा दिखाया है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिया है, एंड इतना सबके बस की बात नहीं होती। इवन तो इतने लोगों के अगेंस्ट बोलने के बावजूद यू गाइस आर देयर टू हैव दैट वन कॉमेंट। 99% में एक कॉमेंट ऐसा आता है दैट ऋषभ वी आर विथ यू, सो दैट कॉमेंट इज एनफ to make me alive. That's it. So guys, thank you so much and keep supporting me. And I promise you, मैं जो भी reality show कर लूँ, जो भी show कर लूँ, I'm not going to disappoint you. You guys is going definitely get the real me. I'm not going to fake in any way. Thank you so much. I love you guys.